का दावा था कि यहाँ पर हमने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस पैसे को खर्च करने से जो यातायात व्यवस्था है वो इस कदर सुधरेगी कि ट्रैफिक जो है वो भी भागेगा और यहाँ पर सिग्नल फ्री जो है वो ट्रैफिक चलेगा। इसके अलावा जाम की स्थिति से बिल्कुल निजात मिलेगी। मतलब जो सफ़र कर रहे हैं वो निकलते हैं वो भगवान भरोसे ही सफ़र कर रहे हैं। हाल इस कदर हो चुका है कि जितनी भी यहाँ पर लगभग 65 से 70% स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रही है कि एकदम बंद है। सरकार के भरोसे लोग सिर्फ अपनी जान गंवाते हैं और आगे भी सरकार के भरोसे अपने लोग जान गंवाते रहेंगे। और सरकार भ्रष्ट और एकदम जो निचली स्तर की अपनी जो हरकतें दिखाती हुई जो चुप बैठी है आगे भी चुप ही बैठी रहेगी। करोड़ खर्च करके अगर अंधेरा ही खरीदना था तो भाई बिजली का बिल माफ़ करके थोड़ी ईमानदारी का परिचय अगर दे देते तो और ज़्यादा ईमानदार लगते। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले B2 बाईपास पर। सरकार का दावा था कि यहाँ पर हमने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस पैसे को खर्च करने से जो यातायात व्यवस्था है वो इस कदर सुधरेगी कि ट्रैफिक जो है वो भी भागेगा और यहाँ पर सिग्नल फ्री जो है वो ट्रैफिक चलेगा। इसके अलावा जाम की स्थिति से बिल्कुल निजात मिलेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इस वक्त हम B2 बाईपास पर मौजूद हैं जो कि मानसरोवर रोड पर है। अब आप यहाँ की स्थिति देखिए कि 165 जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इनमें से 105 स्ट्रीट लाइट्स आज के समय में बंद है, यानी कि 65% जो लाइट्स हैं वो बंद है। पूरा एरिया आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो भी लाइट्स हैं एकदम बंद है और जो भी ड्राइवर्स इस समय सफ़र कर रहे हैं वो भगवान भरोसे या अपनी खुद के भरोसे ही सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर अंडरपास के नाम पर जो एक ब्लैक होल सरकार ने बनाया है वो सच में एक सोचने का विषय है कि सरकार ने किस विषय और किस पहलू पर कार्य किया जो इस तरीके का कार्य उन्होंने किया। अंडरपास की स्थिति इस कदर है कि दिन में वहाँ पर आवाजाही जो है वो एकदम सही रहती है, लेकिन रात के समय में जो भी ड्राइवर्स यहाँ से निकलते हैं, जो भी यात्री मतलब जो सफ़र कर रहे हैं वो निकलते हैं वो भगवान भरोसे ही सफ़र कर रहे हैं। हाल इस कदर हो चुका है कि जितनी भी यहाँ पर लगभग 65 से 70% स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रही है कि एकदम बंद है। अब जो कि यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगाई हुई है। जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं वो लाइट्स के भरोसे न होकर सिर्फ अपने भरोसे हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वाहनों में भी कई बार तकनीकी समस्या हो जाती है। इसके चलते मान के चलिए किसी भी लाइट्स में ही अगर प्रॉब्लम है तो सरकार की जो 150 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स हैं इसके ऊपर अगर विश्वास रख के यदि कोई सफ़र करेगा तो हो सकता है कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये वही विकास कार्य है जिसमें सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर सरकार विफल है या उसकी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो आज के समय में सभी लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि सरकार कमज़ोर है या सिस्टम, लाइट्स के तार कटे हैं या जिम्मेदारियों से ही सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। ये सवाल है और इन सवालों के जवाब सरकार को निश्चित रूप से देने होंगे कि जिस B2 बाईपास को वो लोग आधुनिक कह रहे हैं, सबसे व्यस्त मानते हुए यहाँ की जो भी आवाजाही की वजह से उन्होंने सुविधा में 150 करोड़ खर्च करने का दावा किया, वो आखिर कहाँ तक सही साबित हुआ। जो भी चीज़ें सरकार की हैं, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, क्यों वो सिर्फ चुनावी वायदों तक सीमित रह जाती हैं। इसके अलावा जब धरातल पर इन कार्यों को करने का वक्त आता है तो सरकार अपना पल्ला झाड़कर दूर आखिर कैसे हो सकती है। मैंने वीडियो भी जो आपको दिखाई है कि जिसमें हमने एक अंडरपास को क्रॉस किया था, उसके आप हालत देख सकते हैं कि जितने भी लोग थे भगवान भरोसे निकल रहे थे। जो जितनी भी लाइट्स थी, चाहे वो अंडरपास शुरू होने से पहले की हो, चाहे वो अंडरपास शुरू होने के बाद तक, लास्ट सिग्नल तक हम आ चुके हैं। जो गुजर की थड़ी वाला रोड है इस तक लगातार जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स बीच में आई हैं वो सारी की सारी बंद हैं और आवाजाही लगातार हो रही है। आवाजाही सिर्फ भगवान भरोसे या खुद के भरोसे, सरकार के भरोसे लोग सिर्फ अपनी जान गंवाते हैं और आगे भी सरकार के भरोसे अपने लोग जान गंवाते रहेंगे। और सरकार भ्रष्ट और एकदम जो निचली स्तर की अपनी जो हरकतें दिखाती हुई जो चुप बैठी है आगे भी चुप ही बैठी रहेगी। इसीलिए जो भी आवश्यक अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन है, उनसे विशेष निवेदन है कि जो आज के समय में ये स्थिति बनी हुई है इसके ऊपर क्रमशः ध्यान दिया जाए और जो भी उचित कार्रवाई है वो कर सकें तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें।